अगर आपको लगता है किसी क्रैशर में अनियमितता पाई गई है तो आप उसको चेक करो और उसको जाके बंद कर सकते हो। हम इलीगल वाले नहीं हैं, हम लीगल वाले हैं। ऊना में क्या, पूरे हिमाचल में अब माइनिंग करने के लिए मैकेनिकल माइनिंग की अप्रूवल है। पहली बात तो हमारा रॉयल्टी, जीएसटी, बिजली का बिल सारा कुछ मिला के 250 करोड़ सालाना हम राजस्व के हिस्सेदारी देते हैं गवर्नमेंट को। पॉलिसी को लेकर के किस प्रकार का, क्या इस पॉलिसी में कोई बदलाव हो, जो पॉलिसी आप मानते हैं कि क्रशर हित में है या माइनिंग? वो एक्टिव और एफिशिएंट अधिकारी है। हमारी जो पॉलिसी है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जगह से हो, हमारे किसी भी क्रैशर की कभी भी विजिट कर सकता है। अगर पूरे डिपार्टमेंट को लेके कोई भी अधिकारी को साथ लेगा, कोई अनियमितता पा जाती है तो उसको बंद करने की हम बोलते हैं, उनको बंद कर दें। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में खनन को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं और ये सवाल सत्ता पक्ष कोई भी हो, जब विपक्ष में आते हैं और सत्ता पक्ष में होते हैं तो एक दूसरे पर उठते हैं। वास्तव में क्रशर जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे वो काम करते हैं? लीगल और इलीगल माइनिंग अपने आप में एक विषय है। एक माइनिंग है जो सरकारी नियमों के तहत हो रही है, एक है माइनिंग जो अवैध होती है। ऐसे में अनेक बार ये बड़ा मुद्दा बनता है। हमारे साथ हैं क्रशर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर डिम्पल। उनसे जानते हैं आखिर बार बार ये मुद्दा क्यों उठता है। जिंदगी आपका स्वागत है। ये मुद्दा कुछ ऐसे मतलब सामाजिक लेवल पे ये मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम समाज के सबसे बड़े सहभागी हैं काम करने के लिए, समय पे साथ देने के लिए। जैसे अभी हम इसकी माइनिंग की बात करें तो माइनिंग कोई मुद्दा नहीं है। माइनिंग को इलीगल माइनिंग माफिया ही बोला जाता है, जो सबसे बड़ी गलत बात है। जबकि समाज के निर्माण में जैसे एम्स बनना हो या एनएचआई बनना हो या कोई गांव में शमशान घाट भी बनना हो, तब भी माइनिंग का ही मटेरियल यूज किया जाता है और हम उसके सहयोग देते हैं। हम उसके बदले में ये नहीं करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हमारा एक और निवेदन है, मतलब सरकार से निवेदन है कि हमारे ऑफिसर से निवेदन है, जिला अधिकारी है कोई भी, उनसे भी निवेदन है कि अगर आपको लगता है किसी क्रैशर में अनियमितता पाई गई है तो आप उसको चेक करो और उसको जाके बंद कर सकते हो। हम इलीगल वाले नहीं हैं, हम लीगल वाले हैं। इलीगल पे आप एक्शन लो। रही बात हरोली क्षेत्र की या ऊना क्षेत्र की या किसी भी और क्षेत्र की, हम स्वां रिवर की बात करते हैं तो हमारा स्वां रिवर का प्रोजेक्ट है वो 1000 करोड़ के करीब है, जो धूमल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर हम उसकी माइनिंग नहीं करेंगे तो उसके तटबंध टूट जाएंगे, मतलब लीगल माइनिंग नहीं करेंगे तो तटबंध टूट जाएंगे और जो हमारा करोड़ों रुपए का जो हमें राजस्व दे रहा है मटेरियल, बह के पंजाब चला जाएगा। ना हमें राजस्व मिलेगा और हमारे तटबंध नहीं टूटेंगे। तो आप देख लेना, अगर उसकी डीसिल्टिंग की रिपोर्ट देख लेना, मटेरियल कितना आता है हर साल, वो फ्लड डिपार्टमेंट आपको दे देगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को क्रॉस चेक करना। और रही बात वाटर लेवल डाउन करने की, कुछ लोग बात करते हैं। पिछले साल वाटर वाली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, वाटर डिपार्टमेंट होता है, पानी का होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि ऊना का वाटर लेवल डाउन नहीं हो रहा है। वो भी रिपोर्टें गलत है। तो हमारा एक निवेदन है कि हमारी इंडस्ट्री को माफिया ना बोला जाए। हम सामाजिक निर्माण में सहयोगी हैं। अभी जो आपदा आई थी, चुनाव में जो आपदा आई थी, उसमें भी हमने 2.5 लाख रुपए वहां पे नगद सहायता की है, जाके आम पब्लिक को मिले हैं जाके। नंबर 2, वहां पे हमने 100 ट्रक रेता बजरी के ऊना में वो भेज देंगे, तो हमने उनको भरने के लिए बोला हम भरवा देंगे आपको, वो हम सहायता करेंगे ऊना क्रशर वाले सारे के साथ। उसके बावजूद जब भी मीटिंग हो, जब भी कोई बात हो, तो ये आता है कि ओवरलोडिंग होती है। क्रशर वाले जो है वो कहीं ना कहीं इलीगल जेसीबी लगा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मशीनी होता है तो लगता है कि पता नहीं अवैध हो रहा है। हमारे पास ऊना में क्या, पूरे हिमाचल में अब माइनिंग करने के लिए मैकेनिकल माइनिंग की अप्रूवल है। पहली बात। नंबर 2, ओवरलोडिंग की बात आती है तो ओवरलोडिंग एक अलग मैटर है। ओवरलोडिंग में क्रशर की कोई गलती नहीं है। हमारे क्रशर पे जितना भी मटेरियल क्रश होगा वो हमारी रॉयल्टी बिजली के बिल पे डिपेंड है। हम उसको सेल करें ना करें या उसको कहीं पे भी चला जाए, वो मतलब ट्रक में अगर 100 टन भी माल है ना, अप्रूव्ड है वो माल, मतलब ट्रक, उसमें ट्रक की बॉडी पे डिपेंड करता है। हमने जो माल डाल दिया ना उसमें, वो सारा का सारा लीगल है। उसका सारा का सारा प्रोसेस बिजली के बिल से होके गया है, तो सारा का सारा माल इलीगल है, इलीगल नहीं है। इलीगल हो सकता है, ओवरलोडिंग उसकी अलग मैटर है, पर लीगल है वो। फिर भी ओवरलोडिंग है तब भी लीगल माल है वो। बेसिक इसको डिपार्टमेंट खुद चेक कर ले। जिस प्रकार से सवाल उठते हैं कि इलीगल, और बहुत ज्यादा होता है कि खड्डे बहुत डाउन हो गए, जैसे पीछे बाथरूम में बाढ़ आई तो ये कहा कि क्योंकि इलीगल हो गई थी माइनिंग, तो उस कारण से आगे कि वो क्या कारण रहता है कि
खड्डे दिखते हैं। बाथू वाली जो माइनिंग की बात है, बाथू वाली माइनिंग में जो ऊपर से पानी जो अचानक फ्लड हिमाचल में आ जाता है, उसके लिए जो बाथू वाली माइनिंग है उसमें वहां पे अलग से एक फ्लड आया है। उससे नुकसान ये हुआ है कि वो एकदम वाटर लेवल उसका अप हो गया, तो वहां पे नुकसानों पे इंडस्ट्रीज लग गई है। वो खड का एरिया, इंडस्ट्री क्रैशर के नुकसान नहीं है, जो बाकियों पे इंडस्ट्रियां लगी है वो खड्डों में लगा दी उन्होंने। जैसे कि कोई पेट्रोल पंप था, वो पेट्रोल पंप प्रॉपर खड्ड में लगा दिया। अगर आप खड्ड में कोई काम करोगे, अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला भी खड्डों के से दूर घर बनाओ, कोई भी इंडस्ट्री खड्ड से दूर लगाओ। हमारे ही क्रैशर है जो खड्ड से 100 मीटर दूर लगते हैं, जबकि ये क्राइटेरिया स्कूल के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, जबकि सबके लिए होना चाहिए। तो हमारे क्रैशर 100 मीटर दूर ही है खड्डों से। वहां पे ड्रेजिंग करने के लिए भी 13 लाख एमटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो उस खड्ड को ठीक किया जाएगा। और हमारे को 2 मीटर माइनिंग करने की परमिशन है लीगल। आप एक भी खड्डा 2 मीटर से ऊपर गगरेट से लेके और स्वां रिवर में संदोगढ़ तक दिखा दो, हम जिम्मेवार हैं उसके। एक भी खड्डा आपको 2 मीटर से ऊपर मिल जाएगा। तो पूरे स्वां रिवर की बात कर रहा हूं। ये गलत बोला जाता है, अपनी खबरों को चमकाने के लिए कुछ लोग बोल देते हैं कि खड्डे पड़ गए हैं। 2 मीटर का खड्डा मैं आपके प्रेस के सामने चैलेंज करता हूं कि संदोगढ़ पुल से लेके और आप ग्रेट ब्रिज तक पर 2 मीटर का खड्डा दिखा दो मेरे को। एक खड्डा दिखाना आपने जी, हम जिम्मेवार हैं उसके। पर हमारी माइनिंग एरिया में होना चाहिए। वो इलीगल किसी ने किया, उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो इलीगल माइनिंग आ जाती है कि इलीगल कोई बाहर से आके कर लेते हैं, अगर आपके समय में कर लेते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बदनामी, उससे हम प्रशासन इलीगल माइनिंग से हम खुद परेशान है। जो इलीगल वाले लोग कुछ होते हैं जो चोरी छिपे आते हैं, उनको ना तो ये लेना देना होता है माइनिंग कितनी करनी है, ना उनको ये लेना देना होता है माइनिंग कहाँ करनी है। वो हम सबके लिए परेशान है के वजह पर इलीगल माइनिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की न्यूज लग रही है। हम क्रैशर वालों के पास कोई भी ऐसा क्राइटेरिया जो उसको रोक दे जाके। क्रैशर को चाहे जिस प्रकार से भी लें, लेकिन राजस्व में कितना योगदान आप मानते हैं कि कितना योगदान, और रोजगार में कितना योगदान? हमारे ऊना की बात करें तो हमारा रॉयल्टी, जीएसटी, बिजली का बिल सारा कुछ मिला के 250 करोड़ सालाना हम राजस्व के हिस्सेदारी देते हैं गवर्नमेंट को। और हमारे 45 यूनिट वर्किंग है अभी स्टोन क्रैशरों की बात करें तो टोटल ऊना में। तो एवरेज हम पर यूनिट अगर बोले तो 100 के करीब इंप्लॉय होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जैसे टायर वाला हो गया, बिजली वाला हो गया, पेट्रोल पंप वाला हो गया, ड्राइवर हो गए, लेबर होगी, 4500 के करीब लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री मान सकता हूं मैं रोजगार देने के लिए। 4500 एम्प्लॉय किसी भी रोजगार के पास नहीं है, किसी भी। और सभी हिमाचली है। सबसे प्लस पॉइंट ये पे सबके सब हिमाचली है। वो जब भी आप किसी भी बड़े उद्योग में जाओगे, नेस्ले में जाओगे, क्रीमका में जाओगे, तो आपको 10-20% हिमाचली मिलेंगे, बाकी सब अदर स्टेट मिलेंगे। हमारी इंडस्ट्री ऐसी जो हिमाचलियों को, ड्राइवर हमारे हिमाचली है, हमारे मतलब ऑपरेटर हिमाचली है, सारे के सारे हिमाचली। पॉलिसी को लेकर के किस प्रकार का, कि क्या इस पॉलिसी में कोई बदलाव हो, जो पॉलिसी आप मानते हैं कि क्रैशर हित में है या माइनिंग हित में? जो हिमाचल की पॉलिसी है वो हिंदुस्तान की दी बेस्ट पॉलिसी है। इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा फिल्टर करके हमारे अधिकारी हैं, जो मतलब बड़े एफिशिएंट अधिकारी है, जो शिमला में स्टेट लेवल पे बैठे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं, वो भी बहुत एक्टिव और एफिशिएंट अधिकारी है। हमारी जो पॉलिसी है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारी पॉलिसी के लिए मतलब हर साल 2-3 स्टेटों से लोग, जैसे कभी पंजाब के आगे, कभी बिहार से आगे, हमारी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए लोग आते हैं। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। पहला स्टेट है जिसमें लीगल लीज और लीगल क्रैशर चलते हैं। बाकी स्टेटों में क्रैशर अलग है और लीजें अलग है, दोनों अलग अलग बॉडी है। हमारी पहली स्टेट है जिसमें दोनों चीजें एक है। जैसे केवल नेता सवाल उठा देते हैं, तो क्या क्रैशर एसोसिएशन ऐसा भी करेगी कि कोई नेता सवाल उठाए तो उसे कहें कि आकर के दौरा कर ले? हम ओपन चैलेंज करते हैं, कोई भी राजनेता हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, हमारे हिमाचल में किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जगह से हो, हमारे किसी भी क्रैशर की कभी भी विजिट कर सकता है। अगर पूरे डिपार्टमेंट को लेके कोई भी अधिकारी को साथ लेकर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको बंद करने की हम बोलते हैं, उनको बंद कर देंगे। इतना चैलेंज करते हैं हम, कोई भी अनियमितता नहीं पाई जाएगी। आपने कहा कि कोई भी आ जाए अनियमितता है, जिस प्रकार से कुछ कई बार पत्र जारी हो जाते हैं, कई बार कोई कमियां हैं उसके बाद पत्र जारी होता है, तो क्या लगता है कि कहीं कमी रहती है उसके बाद जारी भी हो जाता है दोबारा? नहीं, अगर कोई छोटी मोटी कमी होती है तो हमारे जैसे एसडीओ लेवल के, एक्सिन लेवल के, जिला माइनिंग ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी है, तो हमें समय समय पे लेटर निकालते हैं और उनको दूर किया जाता है। 1 वीक का 2 वीक का टाइम देते हैं, वो स्पेयर नहीं करते हैं। अगर हम नहीं ठीक करने की कोशिश करते तो उनको बंद किया जाता है। जैसे अभी 3 क्रैशर बंद हो, तो वही उदाहरण था उसका, ये जीता जाता है उदाहरण है। यहाँ पे इलीगल है नहीं कुछ भी, सब लीगल है। लीगल है तो चलेगा, नहीं तो बंद। ये थे क्रैशर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर जिलपल, जिन्होंने साफ कहा कि क्रैशर इलीगल नहीं है और इन्हें माफिया जो है वो ना बोला जाए,
लीगल और इलीगल में फर्क डाला जाए और हम समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लकीर लकी के साथ राजीव भनोट।